चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे थे क्या? टाइप 1 क्वेश्चन दिए थे? नहीं दिए थे? दिए तो पर बना लिए, क्लास में बना लिए थे पक्का? चलो ठीक है, नंबर ऑफ जीरो पढ़ा रहे थे। नंबर ऑफ जीरो में टाइप 1 हो गया था। चलो वेरी गुड, तुम तो बहुत तेज हो यार। कौन कौन सा क्वेश्चन दिए थे टाइप 1 में? मतलब 1 2 3 करते करते जा रहा था ना, जिसमें हम अच्छा नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं? 2 और 5 का पेयर से। 2 और 5 का जितना पेयर आएगा उतने ही ना जीरो बनेगा। अच्छा पेयरिंग कैसे पता करते हैं? जो कम बार आता है, जो कम बार आता है पेयर उतना ही बनता है, और जितना पेयर बनता है उतने ही जीरो आता है। यही ना किए थे ना। चलो इसका ना 2-3 टाइप है, वो 2-3 टाइप को अगर हम समझ लेंगे तो जीरो का सवाल सारा कर लेंगे। ठीक है, टाइप 1 एक बेसिक टाइप था। अब देखिए टाइप 2। ठीक है, टाइप नंबर कौन सा? 2। टाइप नंबर 2 कैसे करते हैं ध्यान सुनो। क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जैसे बोलेगा आपके सामने इस तरीक़ा से 2 4 6 डॉट 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 डॉट, है ना, ये देगा 100 तक। इसमें बताना है कितने जीरो आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा देगा 4 8 12 डॉट 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 डॉट, है ना, ये आएगा 400 तक। बोलेगा इसमें कितने जीरो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 3 6 9 डॉट 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 180 तक। बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोलेगा 7 14 21 डॉट 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 280। बताना है इसमें कितने जीरो आएंगे। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन और टाइप 1 में क्या डिफरेंस था? वो 1 2 3 लगातार चलता था, इसमें 1 2 3 लगातार नहीं चल रहा है। 2 4 6 8 ये 2 का मल्टीपल जा रहा है, ये 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल समझ रहे हो ना? 4 का मल्टीपल मतलब ऐसा संख्या जिसको 4 काटता है। ये 4 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 7 का मल्टीपल, ऐसा चल रहा है। क्लियर? अब इस तरीका का क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो ध्यान सुनो। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या हम इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 1 2 लिख सकते हैं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 गुणा 2 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे बोलो? 2 तिया 6, अरे लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हमको 100 को लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 50। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो बताओ टोटल कितना बार 2 आएगा, ये पता करना है। ये 2 को हम ना अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो ट्रिक लगता है ना, जो हम आप लोग को ट्रिक बताए थे गिनने वाला, कितना बार 5 आएगा, कितना बार 3 आएगा, तो वो तभी ट्रिक काम करता है जब 1 से चालू होता है। 1 2 3 4, तभी ना हम काउंट करते थे। याद आया? 5 कितनी बार आएगा, कैसे काउंट करते थे? 100 मान लो 100 बार गया तो 100 को 5 से डिवाइड करते थे और ऐसे करते थे। लेकिन वो ट्रिक कब लगता है? जब लगातार नंबर चले 1 2 3। लेकिन यहाँ लगातार नहीं ना चल रहा है, तो इसको पहले उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब देखो हम ना सब में से 2 को बाहर निकाल रहे हैं। अब तुम कैसे जानोगे कि इसमें कितना बार 2 आया है? यहाँ पे 2 तो 1 2 बार नहीं आया है, बहुत बार 2 आया है, तो कितना बार 2 आया है उसको कैसे करेंगे? तो एक बात बताओ, इसको एक पैटर्न है, देखो अगर यहाँ से देखे बताओ यहाँ पे कितना बार 2 आया है? अरे एक बार ना 2 आया है, तो गुणा भी किससे है? 1 से। बताओ यहाँ से यहाँ कितना बार 2 आया है? 1 2, इसको मत लो, समझ में आ रहा है ना? 2 कितना बार आया है? 1 2, कितना बार आया है? 2 बार, इसलिए गुणा किससे है? 2 से। बताओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बार 2 आया है? 1 2 3, 3 बार 2 आया है, तो गुणा भी किससे है? 3 से। तो बताओ अगर यहाँ 50 से गुणा है, इसका मतलब टोटल 50 बार 2 आया होगा? नहीं आया होगा? कितना बार 2 आया होगा? 50 बार। और सब आपस में गुणा है ना। इधर देखो, अगर हम 2 को 2 बार लिखें, 2 को क्या लिखें? 2 बार, तो बताओ इसको हम क्या लिखते हैं? 2 का पावर 2 लिखते हैं ना। अगर हम 2 को 3 बार लिखें, 2 × 2 × 2,
तो बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। अरे लिखेंगे। तो बताओ यहां से यहां तक 2 कितना बार आया है, 50 बार। तो क्या हम 2 का पावर 50 लिख सकते हैं? सब 2 को अलग कर दिए, 2 का पावर 50। अब बताओ बचा क्या क्या, तो यहां से 2 हट गया तो क्या बचा 1, यहां कितना बचा 2, यहां कितना बचा 3, अरे ना बचा कि नहीं बचा, बोलो बच रहा है ना। इसको मिटा दे। सवाल को नोट कर लियो तुम लोग? नहीं किया नोट? अच्छा चलो कोई बात नहीं नोट किया तो इधर देखो, हम इधर करा दे रहे हैं। इधर देखो, अगर हम यहां से सब में से 2 को क्या कर दें अलग, तो 2 को अलग कर दे तो 2 का पावर कितना बाहर आएगा, बोलो 50। सब में से ना 2 को बाहर निकाले हैं तो कितना बार 2 है, 50 बार। तो 2 का पावर 50 बाहर आ गया, तो बताओ कितना बचा अंदर, तो 1, यहां से 2 भाग गया ना, क्या बचा 1, यहां से 1 और 2 भाग गया तो क्या बचा 2। अरे बचा कि नहीं बचा, यहां कितना बचेगा 3, डॉट 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 कहां तक बचेगा, अरे बोलो बचेगा नहीं बचेगा, बोलो बचेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमको क्या बताना था, 0, क्या बताना था, बोलो 0। एक बार बताओ 0 कैसे बनता है, 2 और 5 के पेयर से, 2 और 5 के पेयर से। और पेयर कैसे बनता है, जो कम बार आता है, जो क्या आता है कम बार। बताओ तो इसमें 2 कम बार आएगा कि 5? 5। अरे यार 2 का पावर 50 तो अलगे है, इतना ज्यादा 2, बहुत सारा 2 है कि नहीं है, 50 को 2 तो अलगे है, और इधर भी 2 आएगा, मतलब जाहिर सी बात है 2 ज्यादा बार आया है। लेकिन हमको पेयर तो काउंट कैसे पता करता है, जो कम बार आता है, तो कम बार कौन आया होगा 5। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसमें से क्या काउंट कर ले 5, कर ले 5। अब बताओ इसमें हम लोग का ट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि 1 2 3 में ही तो लगता है ट्रिक। तो हम इसमें से 50 काउंट कर लेते हैं। अगर 50 कैसे काउंट करेंगे, सॉरी 50 बोलते 5 काउंट कर लेते हैं। 5 कैसे काउंट करेंगे, 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 10, फिर 10 को उठाते हैं ना, फिर 5 से डिवाइड करते हैं कितना बार जाएगा 2, अरे 2 बार जाएगा। इसके बाद आगे डिवाइड करेंगे नहीं, तो बताओ यहाँ 10 और ये 2, टोटल कितना को 5 आया 12, और जितना 5 आएगा उतना ही क्या आएगा 0, इसमें कितना 0 आएगा 12। समझ में आ रहा है कैसे किए, नहीं 5 क्यों, क्या हुआ, हाँ पहले, हाँ वो आप क्लास आए थे सैटरडे को, नहीं आए थे ना, वो हम वीडियो डालेंगे उसी से देख लेना, फिर हमको पूरा नंबर ऑफ 0 पढ़ाना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। जो समझ में आ रहा देखो, जो लोग आया था उन लोग को बताओ कहां पे समझ में नहीं आया। सबसे पहला काम कि हम 2 को क्यों अलग किए, हम लोग का ट्रिक तभी लगता है जब ऐसा शकल में रहे। देखो ना टाइप 1, टाइप 1 देखो, टाइप 1 एक बार, टाइप 1 का सवाल देखो। टाइप 1 का सवाल कैसा था, 1 सब 1 से चालू होता था, 1 2 3 4 5, कोई 100 तक जाता था, कोई 50 तक जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये 2 4 6 8 था। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किए, सब में से 2 को क्या कर दिए बाहर, तो कितना को 2 है 50, तो 50 को 2 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल दिए। तो बताओ इसमें से 2 भागा तो कितना बचा 1, सब बीच में गुणा है तो गुणा लिख दिए, यहां से 2 भागा तो 2 बचा, यहां से 2 भागा तो 3 बचा, करते करते 50 तक जाएगा। अब बताओ 0 काउंट कैसे करते हैं, 0 काउंट करते हैं भाई 2 और 5 का जोड़ा से। और जोड़ा कैसे बनाते हैं, जो कम बार आता है, अगर 2 कम बार आएगा तो 2 से आंसर आएगा, 5 कम बार आएगा तो 5 से आंसर आएगा। लेकिन तुम खुद बताओ ना, इसको जरा घूर के देखो, ये 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा, 5, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 को 2 है, कितना को 2 है 50 को, तो 2 तो बहुत ज्यादा बार है, लेकिन हमको लेना किसको है, जो कम बार है। तो कम बार कौन होगा 5, इसी को देख के समझ गए कि 2 कितना बार है 50। और अगर जो लोग इसको भी देख के नहीं समझ रहा है, वो इतना भी समझ सकता है कि 2 हर 2 का गिफ्ट में आता है। बताओ, याद करो उस दिन बताए थे, 2 जो है कितना गिफ्ट में आता है 2 का गिफ्ट में, 5 कितना के गिफ्ट में आता है 5 के गिफ्ट में आता है। तो कम बार कौन आएगा 5, तो 5 काउंट कर लेते हैं। काउंट करने का क्या तरीका था, ट्रिक याद करो, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, कब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये छोटा ना हो जाए, बस 10 और 2 12, मतलब कितना 0 है 12, 12 को 5 है तो 12 को ही 0 है, क्योंकि जितना पेयर बनेगा उतने ही 0 बनेगा। समझ में नहीं आया, इसको करके दिखाओ कितना आंसर आएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, बनाओ जल्दी ले, बना देना, 4 का 4, इसको कैसे तोड़ेंगे बोलो, 4 दूना 8, इसको कैसे लिखेंगे बोलो, 4 तिया 12 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे बोलो, 4 गुना 100 है ना, लिखेंगे 4 गुना 100। बताओ सब में से क्या बाहर निकालेंगे 4, बताओ कितना को 4 आया होगा, 100 को 4 आया होगा। तो हम इसमें से 4 का पावर 100 बाहर निकाल दे तो बताओ क्या बचेगा, 1 2 3, यही ना बचेगा,
डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 100 तक। अरे सब में से 4 बाहर निकाल दिए ना। अब बताओ कम बार कौन आएगा? 5। रट्टा मत मारना कि हमेशा कम बार 5 आएगा। टाइप 3 में देखना 5 ज़्यादा बार आएगा, तब उसमें हम लोग क्या गिनेंगे? 2। लेकिन इसमें हमको साफ साफ पता चलता है ना 5 कम बार आएगा। कैसे? 5 5 के गैप में आता है और 2 2 के गैप में आता है, तो 2 जल्दी जल्दी ना आ रहा है और 5 लेट लेट में आ रहा है। इसका मतलब 5 कम बार आएगा, तो 5 काउंट करेंगे। चलो काउंट करो, कितना है बोलो? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो? 20। अरे आएगा 20। फिर 20 को 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। छोटा हो गया। चलो 20 और 4 24, तो 24 को 0 आएगा इसमें। कितना 0 आएगा? 24 को 0 आएगा। चलो 3 नंबर करके दिखाओ, कितना आया? 148। करो 3 4 जल्दी जल्दी करके दिखाइए, आंसर कितना आया? नंबर ऑफ जीरो वाला टॉपिक आज निपटा देंगे हम लोग, ठीक है? 99 किसमें? 4 में। इसमें 99 कहाँ से आएगा? तो अभी बता। 24 आएगा तो बता ना दिए हम। करो, चलो कितना आंसर आया? इसको हाँ मिटा दे सबको ना। इसको बताओ कैसे किए? 3 को क्या लिखेंगे बोलो? 3 एका 3। इसको क्या लिखेंगे बोलो? 3 दूना 6। इसको क्या लिखेंगे बोलो? 3 तिया 9 लिखेंगे ना। इसको क्या लिखेंगे बोलो? 3 गुना 60, यही लिखेंगे। चलो अगर हम सब में से 3 बाहर निकाल दे, बताओ कितना को 3 होगा इसमें? 60 को। तो 3 का पावर 60 सब में से बाहर आ गया, आया नहीं आया? तो बताओ क्या बचा? तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 60 है भाई। अब बताओ इसमें कम बार कौन आएगा? 5। अरे 5 ही कम बार आएगा, क्योंकि 2 2 के गैप में आता है, 5 5 के गैप में आता है, तो कम बार कौन आएगा? 5। और जो कम बार आएगा उतने ही 0 आएगा। चलो 5 गिन लो। 60 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? हाँ 12 है भाई। 12 को दोबारा ना डिवाइड करेंगे। चलो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना? 12। 12 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? 2 बार में। छोटा हो गया, तो 12 और 2 14, तो कितना 0 आएगा? 14 आएगा। इसका आंसर कितना आया? इसका 9। देखो गलत नहीं करने का। कितना आया तेरा? 9। 5 कैसे आया आपका? देखिए चेक कीजिए, मिटा दें जल्दी जल्दी, छापो इसको। छपड़लू लोग, तुम नहीं छापती है? बना ली अपने से। मिटा दिया जाए। चलो देखो आगे देखें, आगे देखो इसको कैसे करेंगे? 7 14 21 है ना। बताओ 7 को क्या लिखेंगे? 7 एका 7। 14 को 7 गुणा 2। 21 को 7 गुणा 3। इसको कैसे लिखेंगे? डिवाइड करो। 7 चौके 28, 7 शून्य शून्य, 7 गुणा 40 लिखेंगे। बताओ सब में से 7 को बाहर निकालेंगे तो 7 का पावर 40 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 40। कम बार कौन आएगा? 5। 5 काउंट करो। 5 8 40, फिर 5 एका 5 है ना आएगा। 8 और 1 9, कितना बार 0 आएगा? 9। टाइप 2 समझ में आ गया? टाइप 1 में लगातार चल रहा था, टाइप 2 में मल्टीपल चल रहा था। टाइप 3 मिटा दें इसको, नोट कर लो, चाहो तो नोट कर सकते हो। मिटा दिया जाए। देखो टाइप 3, टाइप 3 में क्या है? 10 20 30, ठीक है, डॉट 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 1000। 10 20 30 500, 10 100
200, 300, 10,000। इसमें तो खाली जीरो है, जीरो दिखेगा तुम लोगों, और इसमें जीरो काउंट करना है। 1,000, 2,000, कितना करना है भाई? 1 लाख। क्लियर हो रहा है ना? बताना इसमें कितना जीरो आएगा, बताओ। अब इसमें देखो ये पैटर्न नंबर कौन सा है? 3, जिसमें खाली जीरो जीरो दिखेगा, खाली जीरो जीरो दिख रहा है और सब में जीरो काउंट करना है। ठीक है, क्या उपाय है? देखो इधर सब लोग ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन बताते हैं, अपने से कर लोगे। वही तरीका है, 10 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 1 लिखेंगे। 20 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 2। 30 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 3। 1000 को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 100। नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब बताओ सब में से 10 बाहर आएगा, बताओ कितना को 10 होगा? 100 को होगा ना? तो बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? 10 का पावर 100। ये तो बाहर आ गया सब में से। बताओ क्या बचा अंदर? 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक। अरे बोलो बचा कि नहीं बचा? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें कितना जीरो होगा? तो बोलो क्या, कौन कम बार आएगा? 5। अरे 5 ही ना कम बार आएगा। इसमें इसको छोड़ दो थोड़ा देर के लिए। इसमें बताओ, इसका जीरो पहले काउंट कर लेते हैं। इसमें कितना जीरो आएगा? मतलब 5 काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। कितना बार में जाएगा? 20। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 4। तो बताओ 20 और 4 24। 24 को जीरो यहां पे आ गया, लेकिन रुको, जीरो यहां पर भी तो आएगा। हमको तो जीरो काउंट करना है। ये जीरो नहीं देगा क्या? बाकी सब में 2 रहता था, 3 रहता था, 7 रहता था, तो उससे जीरो थोड़ी आता है। जीरो तो 2 और 5 से आता था। या तो जीरो देखो यहां, ये जीरो में नहीं खत्म होगा, ये भी जीरो है। ये वाला जो 24 को जीरो है ना, वो यहां से यहां तक का खाली है, लेकिन इसको भी तो काउंटिंग में लेंगे। अब बताओ इसमें काय को जीरो है? 100 को। कैसे? देखो इधर, अगर हम 10 का पावर 1 लिखें तो 10 का पावर 1 मतलब क्या होता है? 10। बताओ काय को जीरो आया? 1। अरे एक को ना आया। अगर हम 10 का पावर 2 लिखें तो 10 का पावर 2 मतलब 100। बताओ काय को जीरो आया? 2। अरे आया कि नहीं आया? अगर हम 10 का पावर 3 लिखें तो 10 का पावर 3 मतलब 1000। कितना जीरो? 3 जीरो। देखो ना, 10 का जितना पावर आता है उतने ना जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा? 100। तो 100 को जीरो और आएगा? नहीं आएगा। तो बताओ कुल मिला के कितना को जीरो आएगा? 124। कितना को जीरो आएगा? 124। समझ में आ रहा है? ये था टाइप नंबर 3, जिसमें यहां का भी जीरो काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो जीरो होगा, नहीं होगा? जीरो कौन सा जीरो काउंट कर रहे हैं? संख्या के लास्ट वाला। अरे भैया 10 का पावर अगर 100 करोगे ना तो 100 को जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग कौन सा जीरो काउंट करते हैं? संख्या के लास्ट वाला। तो इधर में नहीं आएगा 100 को जीरो, और इधर आया 24 को जीरो। तो टोटल कितना को जीरो है? 124 को जीरो। चलो इसका बताइए कितना आएगा? चलो करो जल्दी जल्दी, कितना आंसर आ रहा है? मिटा दे पहला का, सेकंड का आंसर करिए जल्दी से। इधर क्या लिखेंगे बोलो? 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, क्या लिखेंगे? 10 गुणा 3, इसको क्या लिखेंगे बोलिए? 10 गुणा 50, ये लिखेंगे। बताओ यहां से अगर हम बाहर निकाले 10 तो 10 का पावर 50 तो बाहर आ गया। ठीक है, बताओ क्या बचा? तो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? 50 तक। ठीक है, अब बताओ काउंटिंग पहले इसको कर लेते हैं। कम बार कौन आएगा? 5। तो भैया 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बोलो? 10। 10 को दोबारा 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बोलो? 2। तो 10 प्लस 2 कितना आ गया? 12। 12 का जीरो तो यहाँ पे ना आया, यहाँ पर 50 का जीरो और है कि नहीं है? है कि 10 का पावर 50, 10 में जितना भी पावर होता है उतना ही जीरो आता है। तो इधर 50 को जीरो और ले लो, तो टोटल कितना जीरो आएगा बोलो? 62, है ना? तो इसको इसका आंसर जो होगा वो आएगा 62। चलो 3 नंबर 4 नंबर जल्दी जल्दी करके दिखाओ। चलो इसका देखिए, इसको क्या लिखेंगे बोलो? 100 इंटू 1
इसको क्या लिखेंगे बोलो? 100 इंटू 2। इसको क्या लिखेंगे बोलिए? 100 इंटू 3। इसको क्या लिखेंगे बोलो? 100 इंटू 100, ये ना लिखेंगे। अगर हम सब में से 100 बाहर निकालें तो 100 का पावर 100 बाहर आ जाएगा। अरे आएगा 100 का पावर 100 अगर बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। बोलो बचेगा। अब यहाँ बताओ काउंटिंग कर ले, तो इसको तो याद हो जाना चाहिए तुम लोग। अभी तक 24 को 0 आता है नहीं, याद हो जाना चाहिए बार बार लिखने से अच्छा। फिर भी चलो यार, हमारा काम बताना तो हम बताएंगे ही। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। तो 20 + 4 24 को 0 इधर आया, और इधर 100 को 0 और है, तो 100 को 0 और आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना 0 आएगा? 124। इसको करके दिखाओ। 124 आ रहा है, देखते हैं। बाकी लोग करिए, फटाफट करो, है ना। आज नंबर ऑफ जीरो का टाइप कंप्लीट कर देंगे हम लोग। क्लास लंबा होगा, होने दो। आज हम नंबर ऑफ जीरो ख़त्म कर लेंगे। इसमें भी 124 आएगा, इसमें भी। तो क्या दिक्कत है? आने दो। क्या है? अगला क्वेश्चन में 124 आएगा, तो अगला क्वेश्चन देखिए 100 का पावर अगर 1 करेंगे तो 2 को 100 का पावर 1 का है की तुम? अच्छा सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ की है। सही बोल रही है यारी, अरे सही बोल रही है। अरे तुम लोग गलत करवाते हो। सॉरी, भारी मिस्टेक। हाँ एकदम सही बोलिए, एकदम सही बोलिए। अरे 10 का जितना पावर करते उतना ना 0 आता है। ये तो 100 का पावर है, समझे? हम क्या बोले? 10 का पावर 1 करेंगे तब ना 1 0 आएगा। 10 का पावर 2 करेंगे तो कितना 0 आएगा? 2। 10 का पावर 3 करेंगे तो कितना 0 आएगा? 3। 10 का पावर पे ना आएगा, ये तो 100 का पावर है। अरे है कि नहीं है? तो देखो इसको बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, इसको 100 को क्या हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं? 100 को क्या लिखेंगे? 10 का पावर 2। और ये पूरे का पावर कितना है? 100। बोलो है कि नहीं है? और पावर का पावर क्या होता है? गुणा। तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा? 200। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब 0 कितना रहेगा? 200। तो टोटल 0 कितना आएगा? 224। समझे? नहीं समझे? 10 का पावर में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि 10 का जितना पावर होता है ना उतने ही 0 आता है। ये तो 100 का था, तो 100 को पहले क्या लिखे? 10 का पावर 2, अब पूरे का पावर 100। और हम जानते हैं पावर का पावर क्या होता है? गुणा। तो 10 का पावर ये क्या हो जाएगा? 200। और 10 का पावर 200 मतलब कितना 0 आएगा? 200 0 इधर, और इधर कितना 0? 24 0। तो टोटल कितना 0 आएगा? 224 0। इसको करके दिखाओ। अब 1000 आया होगा नहीं, तो 1000 को 10 का पावर क्या लिखेंगे? 3। ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। करो जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है? हाँ 324 आ रहा है। हाँ बाकी लोग करो, कितना आंसर आ रहा है? मिटा दे इसको, करेक्शन कर लेना हो जाएगा। चलिए अगर हम लिखें 1000 को, तो 1000 को कैसे लिखेंगे बोलो? 1000 को कैसे लिखेंगे? 1000 इंटू 1 लिखेंगे ना, कि नहीं लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे 1000 इंटू 1। इसको 2000 को क्या लिखेंगे? 1000 इंटू 2, है ना। ऐसे ही इसको 1 लाख को कैसे लिखेंगे? 1000 इंटू बताओ कितना लिखें? हाँ 100। क्या लिखेंगे? 100। तब ना 3 0 और 2 0 5 0 होगा। बोलो होगा नहीं होगा? अब हमको ये बताओ, सब में से अगर हम 1000 बाहर निकाल दें तो बताओ 1000 का पावर कितना बाहर आएगा? 100। तो अंदर कितना बचेगा? 1 2 3, है ना। कहाँ तक? 100 तक। अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लें। 1000 को क्या लिखेंगे बोलो? 10 का पावर 3, पूरे का पावर 100 लिखेंगे ना। पावर का पावर गुणा होगा कि नहीं होगा? तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा? 300। और इधर कितना बचेगा? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। चलो इसमें कितना 0 आएगा? 24। याद है ना? डायरेक्ट लिख दे। इसमें 24 0 और इधर कितना 0? 300। तो टोटल मिला के कितना 0 आएगा? 324 0 आएगा। ठीक है, ये है आपका टाइप नंबर 3 पैटर्न। क्लियर हो गया टाइप नंबर 3? चलो आप लाते हैं टाइप नंबर 4 पे। चलो जल्दी से इसको नोट करो।
मिटा दिया जाए, समझ में आ गया ना ये। तो टाइप नंबर 3 भी कंप्लीट। आप लिखिए, हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 4। देखो टाइप नंबर 4 में क्या करना है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन 5, 10, 15 डॉट 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 कहाँ तक, 150 तक। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10, 15 कहाँ तक, 200 तक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 5, 10, 15, 60 तक। क्लियर हो रहा है ना। अब हमको इसमें बताना है जीरो कितना होगा। अब इसमें 5 का मल्टीपल चल रहा है। किसका मल्टीपल चल रहा है, 5 का। अब मेरा बात को ध्यान सुनो इधर। पहले कैसे करेंगे, एक बताएंगे सब बन जाएगा। 5 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5 × 1। 10 को क्या लिखेंगे, 5 × 2। 15 को क्या लिखेंगे, 5 × 3। 150 को क्या लिखेंगे, 5 × 30। ये लिखेंगे 5 × 30। अब बताओ अगर हम सब में से 5 बाहर निकाल दें तो बताओ 5 का पावर कितना बार आएगा, 30। अरे बोलो आएगा बाहर। तो बताओ क्या बचेगा, 1, 2, 3 है ना, डॉट 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 कहाँ तक, 30 तक। 50 कहाँ से 30 तक। ठीक है। अब हमको ये बताओ इसमें 5 काउंट करेंगे कि 2, बताओ 5 काउंट करेंगे कि 2। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। 5 बहुत बार आ गया ना। 5 का पावर 30 तो यहीं पर दिख रहा है। 30 को 5 तो यहीं पर, 5 यहाँ पे और आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि 5 ज्यादा बार है, लेकिन हम जीरो काउंट करने के लिए जो कम बार आता है उसी को काउंट करते हैं। मतलब इस बार 5 काउंट नहीं करेंगे, इस बार क्या काउंट करेंगे, 2, क्योंकि इस बार 2 ही कम बार आएगा। कैसे जाने, यहां पर तो 5 आएगा ही आएगा, 5-5 के गैप में, प्लस ये वाला जो 5 एक्स्ट्रा आ गया ना 30 गो, ये 5 का संख्या को बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दिया, 5 का पावर 30, मतलब 30 बार 5 आएगा इधर, और यहां पर भी तो 5 आएगा। इसका मतलब 5 बहुत ज्यादा बार आ गया, लेकिन पेयरिंग तो जो कम बार आता है उसी में बनता है। तो हम लोग इस बार क्या काउंट करेंगे, 2। क्या काउंट करेंगे, 2। तो 2 काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बोलो, 15। 15 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बोलो, 7। 7 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3। अरे आएगा नहीं आएगा, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू तो लेवे नहीं करते हैं। तो कितना आएगा, जोड़ दो सबको, 15 और 7 कितना हो गया, 22। अच्छा 3 और है, हाँ। 3 को दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। ठीक है, चलो सबको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 26। 15 और 7 22, 22 और इधर 4 है ना, कितना आएगा, 26। तो कितना जीरो आएगा बोलिए, 26। पर इसमें ना 2 काउंट करना है, 5 काउंट नहीं करना। क्लियर हो रहा है ना। चलो करके दिखाओ बाकी को फटाफट, जल्दी से आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। बना लिए, बताना पड़ेगा, नहीं ना तुमको भाई पीछे। चलो टाइप नंबर 5, देखो हल्ला नहीं करो, ध्यान सुनो। लास्ट टाइप है ये, टाइप नंबर कौन सा, 5। देखो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्लियर। क्वेश्चन 37, 97, 95 है ना, 8, 7, 3, 3, 3, 7 × 16। इसमें बताना है कितना जीरो आएगा, 95, 65, 32, 37, 53, 37, 58 है ना। इसमें बताना है कितना जीरो आएगा। तीसरा क्वेश्चन, 2 का पावर 5, 3 का पावर 7, 4 का पावर 6, 5 का पावर 7, 9 का पावर 37, 4। 2, 2, 2 का पावर 2, 2, 2, ठीक है। 5, 5, 5 का पावर 5, 5, 5, 7, 7, 7 का पावर 7, 7, 7, ठीक है।
इसका बताना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कहाँ पे ले लें, जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। 5th नंबर, 2 का पावर 212 माइनस 2 का पावर 211 माइनस 2 का पावर 210 इंटू 3 का पावर 312 माइनस 3 का पावर 311 माइनस 3 का पावर 310। इसमें बताना है 0। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो अंदाज़ी चल रहा है ना, फिक्स पैटर्न में भी नहीं चल रहा है कि कर लेंगे, है ना। तो ये सबसे आसान कैटेगरी का सवाल होता है, ठीक है। हालांकि नंबर ऑफ जीरो का पूरा ही टाइप आसान है, कोई भी टाइप टफ नहीं है। देखो इसमें हम लोग ना सवाल करने का बस वही एक ही लॉजिक है। हम जानते हैं कि कोई भी जीरो हमेशा 2 और 5 से बनता है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे उसको जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो जीरो पता करने के लिए हमको केवल क्या चाहिए, 2 और 5। क्या चाहिए, 2 और 5। और बताओ जीरो कब बनता है, जो कम बार आता है। अगर 2 कम बार आया तो 2 से 0 निकलेगा, 5 कम बार आया तो 5 से 0 कम निकलेगा। यही ना करना है। अब एक बार बताओ, हमको बताना इसमें कितना जीरो आएगा। एक बार बताओ, जीरो निकालने के लिए इसका कोई यूज है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है। दिख रहा है 2 और 5 नहीं। अगर 2 दिखता ना तो ये 2 से कटता, और कोई भी संख्या 2 से तभी कटता है जब उसके लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। कहाँ पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े थे ना। ऐसा कोई लॉजिक नहीं बताएंगे जो तुम लोग को हम नहीं पढ़ाए हैं। बताओ इसमें 5 है क्या, नहीं। अगर 5 होता ना तो ये 5 से भी कटता, मतलब लास्ट में या तो 0 होता या तो 5 होता। समझ में आ रहा है ना। बताओ ये इसमें मिलेगा 0, नहीं। इसमें मिल सकता है। बताओ इसमें क्या को 5 आएगा, एगो, क्योंकि 19 25 95। 19 से तो मतलब नहीं है, एगो 5 आया कि नहीं आया, एगो। इसमें मिलेगा नहीं, इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, क्योंकि 2 रहता तो 2 से कटता, 5 रहता तो 5 से कटता, नहीं आएगा। इससे आएगा क्या, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हाँ 16 में 2 है ना। बताओ 16 में क्या को 2 आता है, 4 गो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 का पावर 4। और यहाँ एक गुना 5 आया, 5 का पावर 1। कम बार कौन आया, 5। कितना बार आया, 1 बार। तो इसमें 0 भी कितना होगा, 1। समझ में आ रहा है ना, 1 0 है। क्लियर हो रहा है ना, नहीं समझे, समझे ना। 2 और 5 से इसको बताओ, इसमें क्या को 5 आया, 1 5 खाली लिख दे, 1 5 19 25 95। इसमें बताओ 13 25 65, एक बार 5 आया। इसमें बताओ 16 दूना 32, बहुत बार 16 आया। 5 बार, अरे 5 बार 2 आया कि नहीं आया। 32 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तुम लोग को तो हम 2 का पावर 10 तक बोले थे, याद करके आना। 1024 बोले थे, एक लिस्ट दिए थे, बोले थे रट्टा मार के आना। रट्टा मारे नहीं, मत करो कुछ काम। इससे तो होगा ही नहीं, इससे तो होगा नहीं, इससे तो होगा नहीं। इसमें 5 है क्या, नहीं, खाली 2 ना है। पूरा को चेक करने का जरूरत नहीं, हमको समझ में आ गया कि कम बार कौन आया है, 5। और जो कम बार आया हमको उसी पे फोकस करना है। तो 5 कम बार आया, कितना बार आया है, 2 बार। अरे 2 बार ना आया है, इसका मतलब इसमें 0 कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। इसको तो कोई भी बता सकता है। बताओ तो कितना 0 आएगा इसमें। इससे कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 9 में ना तो 2 होता है ना ही 5। हमको तो 2 और 5 चाहिए। बताओ इसमें क्या को 5 2 आया है, 5। अब बताओ इसमें कितना आएगा, 2 का पावर 2 पूरे का पावर 6 रही ना आएगा। तो ये आएगा 2 का पावर 12। अरे आ गया 12। इसका मतलब 2 बहुत बार आ गया, यहां पर 5 बार और यहां पर 12 बार। तो कम बार कौन आया है, 5। कितना बार आया है, इसका मतलब इसमें कितना 0 आएगा, 7। बोलो समझे, नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना। नोट करो, इसको ट्राई करके देखो तो। तेरा बुक कहाँ है, नहीं लाए हैं, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं, कहाँ बोले पढ़ाई नहीं होता है, कहिया बुक से पढ़ाई नहीं हुआ है। भारी होता है। हाँ हम कब बोले, अच्छा बुक से पढ़ाई होता है, नहीं होता है। अबे कैसे नहीं होता बुक से पढ़ाई, हाँ कैसे नहीं निकाले हैं, जिस दिन लाते हैं होता है। डेली लेके आना। बुक से ही तो पढ़ाई हो रहा है। बुक से पढ़ाई नहीं होता है,
सर बुक से तो बनाया हुआ है। अब बुक में एक क्वेश्चन दिया रहा तो एक क्वेश्चन करा के नंबर ऑफ जीरो खत्म कर दें। एक बुक में ना क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरो, उसको बना के दिखाओ। पहले इसको बना लो। कितना है आंसर बोलो? नीचे वाला नहीं मिटा, इसको नोट करो जल्दी। खाली छापने जानते हो तुम लोग को। हम छापने बोले थे अभी, तुम लोग को हम बनाने बोले थे ना। खाली छाप रहे हो बैठ के। बताइए, बहुत आसान चीज है। 2 और 5 से मतलब ही तो 7 है, इससे तो कोई मतलब नहीं। डराने के लिए दिया है फालतू का नहीं। इधर देखो, इधर देखो भाई, क्या ये 222 है? 222 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 111 नहीं लिख सकते? अरे 2 गुणा 111 को 222 से आएगा। इसका पावर कितना है? 222। बोलो है कि नहीं है? इसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणा 111। इसका पावर कितना है? 555। बोलो है कि नहीं है? लिख सकते हैं ऐसा? मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आएगा। अब बताइए, पूरे का पावर है ना, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 का पावर 222 इंटू 111 का पावर 222। अलग अलग लिख सकते हैं। इसको बताओ क्या लिखेंगे? 5 का पावर 555 इंटू 111 का पावर 555। जीरो निकालने के लिए हमको इसका कोई यूज नहीं है। बोलो है क्या? बताओ, दोनों में कम बार कौन आया है? 2। कितना बार आया है? 222 बार। इसका मतलब इसमें कितना जीरो है? 222 जीरो है। अरे कम बार ही ना आएगा। 2 का पावर 222, ये 5 का पावर 555 है, तो 222 ना कम होता है, तो 2 कम बार आएगा, तो जीरो भी कितना होगा? 222। जो कम बार आता है उतने ही जीरो बनता है। ठीक है, हम आप लोग को पढ़ाए थे। अरे यार, 5 का पावर 3, 3 का पावर 2, 2 का पावर 4, बताओ कितना जीरो आएगा? इसमें कितना जीरो है? 3 जीरो है। क्यों? क्योंकि जो कम बार आता, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, जो कम बार आता है उतने ही जीरो बनता है। कितना जीरो है? 3। सब पढ़े हो, लिखा लो टाइप 1, अपना कॉपी में लिखे हो। ऐसा वाला एग्जाम्पल दिए थे? नहीं दिए थे? निकालो कॉपी तुम लोग, सब कॉपी निकालो। कॉपी निकालो पीछे का। नहीं, कॉपी निकालो तुम लोग ना रिवाइज करके नहीं बैठते, हमको गुस्सा मत दिलाओ तुम लोग। कॉपी निकालो। तुम तो आईवे नहीं की थी, तो कॉपी कहाँ निकाल रही है? तो तुम लोग जो आई थे कॉपी निकालो। बहुत बढ़िया, वो गिरने दो, कॉपी निकालो। चश्मा तो नया बनवा लेना। नया ही बनवाई है? अरे कहाँ लिखी है तुम? ये देखो, ये देखो, ये दिए थे तुम लोग को। 2 का पावर 3, 5 का पावर 4, 3 जीरो। 2 का पावर 4, 5 का पावर 2, 2 जीरो। नहीं लिखवाए थे? तुम लोग बेवकूफ़ हो गए, इसको देख के नहीं बता पा रहे हो कितना जीरो है। कम बार कौन है? 222, तो जीरो कितना आएगा? 222। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसको करके दिखाओ। इसको कैसे करेंगे बताओ? इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? शांत रहने वाला इंसान। कितना जीरो? सॉरी, जीरो हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? पता है, ऐसा शकल का हम लोग एक जगह और कहीं सॉल्व किए थे। बस जानते हो, यहाँ पे माइनस नहीं था, क्या था? प्लस। कहाँ किए थे बताएं? नहीं बताएं? रिमाइंडर थ्योरम में याद करो। 2 का पावर 1, ऐसा 2 का पावर 70 है ना, 2 का पावर 71, 2 का पावर 72, ऐसा सवाल था कि नहीं था? जिसमें कॉमन निकाला करते थे। इसको भी दिखा दे कहाँ बताए हो तुम लोग। देखो, तुम लोग अपना कॉपी में लिखे हो, लेकिन हमको सब पता है तुम लोग का कॉपी में का कैसे कैसे लिखे हो। ढूंढने नहीं सकेंगे, हमें पढ़ाए हैं। देखिए, गजनी इंसान लोग। देखो, हम आप लोगों को जरूर लिखाए होंगे। कहाँ पे? टाइप नंबर 4 में ना। देखो ये
ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन, बस माइनस के जगह में प्लस है ना था, इसको कैसे सोल्व कर दिया बताओ? कॉमन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो सोल्व करिए ना इसको ऐसे ही, ठीक है। पढ़े तो सब हो, बस रिवाइज करके नहीं आओगे ना तो कोई भी नहीं बचा सकता मैथ्स में, हो याद रखना। बताओ क्या कॉमन आएगा इसमें? 2 का पावर 16 कहाँ से कॉमन आएगा? 2 का 16 दिख ही नहीं रहा हमको तो। 2 का पावर 210 ना। चलो 2 का पावर अगर हम 210 को बाहर निकाल दें तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा? तो बोलोगे गुरुजी 2 का पावर 2 बचेगा, अरे 12 ना है, यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 2 का पावर 1 है ना, माइनस 1 बचेगा, ये तो पूरा ना निकल गया। चलो इनटू यहाँ से कॉमन निकालिए, 3 का पावर क्या कॉमन आएगा? 310 है ना। अगर 3 का पावर 310 बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा? 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 1 माइनस 1, यही बचेगा। अब बताइए जीरो बनाने के लिए हमको इसका कोई यूज है क्या? नहीं। जीरो कब बनता है? 2 और 5 का पेयर से, 2 और 5 का पेयर से, तो हमको केवल 2 और 5 चाहिए। देखो 2 का पावर 10, इसको जरा सोल्व करें तो कितना आएगा? 2 का पावर 2 4 और 2 माइनस 1 कितना आ गया? 3, 4 माइनस 3 1 आया। अरे यार इसको सोल्व करो ना, 1 आएगा। 2 का पावर 2 कितना आ गया? 4 और 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आएगा। इसको सोल्व करिए कितना आएगा? 3 का पावर 2 कितना आ गया? 9 और 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 9 माइनस 4 कितना आएगा? 5। ये 5 का पावर 1 है ना बचा। बताओ कम बार कौन आया है? 5। कितना बार आया है? 1 बार। तो जीरो भी कितना आएगा? 1। 210 लिख दो, क्लियर हो रहा है ना। फिर भी कम बार कौन आया है? 5। 5 1 बार आया तो जीरो भी एक आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया? चलो तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया? फिनिश। नंबर ऑफ जीरो कितना टाइप पढ़े? 5 टाइप, 5 टाइप खत्म। बताओ नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिए तुम लोग? और अभी भी खोजना पड़ रहा है तुम। अरे का पढ़ लिए वो बताओ, तुम बताओ। नंबर सिस्टम में लाइन से क्या क्या पढ़ी? क्यों बताओ? नंबर सिस्टम में आप क्या क्या पढ़े? टॉपिक बताओ, टॉपिक। पता है एक दिन ऐसा आएगा जिसमें तुम लोग टॉपिक भुला रहे हो। ये सुनो मेरी बात, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें तुम लोग क्या भुला रहे हो? टॉपिक। धीरे 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 चैप्टर भुलाओगे। क्या भुलाओगे? चैप्टर। अगर हम तुमसे पूछें नंबर सिस्टम पढ़े हो? कहा जानी मास्टर पढ़ाए रहे कि नहीं पढ़ाए रहे, सही आज तो नहीं आवत है। चैप्टर भुलाओगे। क्या भुलाओगे? चैप्टर। फिर धीरे 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 सब्जेक्ट भुला जाओगे, गणित तो पढ़ाया था। फिर धीरे तो हमको भुला जाओगे कि मास्टर कौन है, देखल देखल लग रहा था, आया था 2-3 महीना के लिए। रिवाइज करो, नहीं रिवाइज करोगे तो कोई उपाय नहीं है, नहीं सकोगे। 10 बार क्लास पढ़ो, दुनिया का कोई भी टीचर से पढ़ो, हम लिख के दे रहे, दुनिया का कोई भी टीचर से पढ़ो, ठीक है। अगर आप लोग अपने से रिवाइज नहीं करोगे तो तुमको कोई भी नहीं सिखा सकता मैथ। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? तो बताओ क्या क्या पढ़े? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या पढ़े? यूनिट डिजिट। तीसरा टॉपिक क्या पढ़े? डिविजिबिलिटी रूल। चौथा टॉपिक क्या पढ़े? रिमाइंडर थ्योरम। पांचवा टॉपिक क्या पढ़े? नंबर ऑफ फैक्टर्स। छठवां चैप्टर क्या पढ़े? नंबर ऑफ जीरो। 6 टॉपिक खत्म कर लिए, अभी और 3 टॉपिक बचा है, ठीक है। तब जाके नंबर सिस्टम खत्म होगा। तुम कॉपी को पलट के देख लेना, कोई भी तेरा दोस्त यार लोग गुमला में या फिर कहीं भी पढ़ता है ना, रांची गुमला पटना जहाँ भी पढ़ता है, एक बार मैच करके देख लेना, ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा कंटेंट। समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा। क्लियर? A to Z टोटल चीज़ पढ़ाएं। जीरो। आप ये भी मत बोलना कि मैथ तुम लोग को नहीं आता सर, हम लोग का मैथ तो बचपने से कमजोर है। अरे भैया बचपने से कमजोर है तो बचपने से तुम लोग को पढ़ाए थे, डिजिट से पढ़ाना चालू किए थे, मैथ याद करो। बेसिक से नहीं पढ़ाए थे, अंक पहले पढ़ाए थे। अंक दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं, बाइनरी पद्धति में 2 अंक होते हैं। अंक से पढ़ाते पढ़ाते देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। अभी और भी बिल्डिंग खड़ा करना है, अभी तो बेस बना रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? ठीक, चलो अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? हम लोग का क्लास कब छुट्टी होता है? 11:15। 15 मिनट अभी और बचा है, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो भाई अगला टॉपिक, इधर देखो सभी लोग, सभी लोग इधर देखें, सब लोग इधर देखें, कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगा, ठीक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है यह है मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग मतलब समझते हो क्या? गणना करना। अरे गणना करना ही क्या कहलाता है? काउंटिंग। हाँ भैया कोई बात नहीं, जा सकते हैं।
जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, जो करना है करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना भाई यूट्यूब से, है ना, मेरा भी थोड़ा सा फेम बढ़ जाएगा। मेथड ऑफ काउंटिंग, अगला टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग में ना हम लोग दो चीज़ को काउंट करने सीखेंगे। इधर देखो, किसको काउंट करने सीखेंगे? दो चीज़ को। एक होता है डिजिट काउंटिंग। कौन सा काउंटिंग? डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग मतलब अंक को गिनना। क्या गिनेंगे? अंक को गिनेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होगा नंबर काउंटिंग। कौन सा काउंटिंग? नंबर काउंटिंग। नंबर को काउंट करने सीखेंगे, डिजिट काउंटिंग और फिर नंबर काउंटिंग। सबसे पहले क्या सीखेंगे? डिजिट काउंटिंग, ठीक है। आओ सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग का है डिजिट काउंटिंग। ध्यान से सुनो, मेरा बात को ध्यान सुनो। इधर हम लोग कौन सा पद्धति पढ़ रहे हैं? दशमलव पद्धति पढ़े थे ना। दशमलव पद्धति में कितना अंक होता है? 10, 0 से लेके 9 तक, है ना, होता है। तो उसी को काउंट करने सीखेंगे। ध्यान सुनो कैसे काउंट करने सीखेंगे, सब लोग इधर देखना। अगर हम आप लोग के सामने 1 से लेके 9 तक गिनती लिखें, क्या लिखें? गिनती। अरे गिनती समझते हो? 1 2 3 4 5 6, उसी को गिनती बोलते हैं। तो 1 से लेके 9 तक का गिनती में बताओ संख्या कितना बार आएगा? 9 बार। अरे 9 को संख्या आएगा कि नहीं आएगा? संख्या और अंक का मतलब समझते हो ना? याद करो, पहला क्लास में पढ़ाए थे, पहला क्लास का पहला लेक्चर, जिसमें हम एक साइड लिखे थे डिजिट लिखे थे और एक साइड लिखे थे नंबर। अगर हम लिखे थे 100, तो 100 में 100 का वो संख्या है 1, लेकिन अंक कितना है? 3। नहीं बताए थे? बताए थे, ये पहला क्लास बताए थे। तो वही चीज हमको बताओ, अगर हम 1 से लेके 9 तक का क्या लिखें? गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बताओ कै गो नंबर आएगा? 9 गो। और डिजिट भी कै गो आएगा? 9। अरे देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या कै गो है? 9। अंक भी कै गो है? 9। तो भैया 1 से लेके 9 तक का संख्या में 9 गो नंबर आएगा, और 9 ही क्या आएगा? बोलिए, डिजिट। बोलो 9 ही क्या आएगा? बोलो, डिजिट। बोलो आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा। ये पहला चीज ध्यान रखना, 1 से लेके 9 तक की संख्या में 9 अंक होते हैं और 9 ही संख्या होती है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें, पता है क्या पूछें? 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कितना संख्या आएगा और कितना अंक आएगा? समझ में आ रहा है ना? 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग लिख रहे हैं, 1 2 3 4 करते करते कहां तक? 99 तक। तो बताओ कितना संख्या आएगा और कितना अंक आएगा? तो भैया 1 से लेकर 99 तक तो संख्या तो 99 को आएगा जी। अरे आएगा नहीं आएगा? लेकिन अंक 99 को नहीं आएगा। पता है क्यों? देखो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे चलेगा जी। अगर हम 1 से लेकर 99 तक गिनती लिख रहे हैं, तो हम 1 से लेकर 9 तक जब लिखे ना, तो 1 से लेकर 9 तक में तो 9 संख्या और 9 अंक है, लेकिन गड़बड़ जानते हो कहां से चालू हो रहा है? 10 से। क्योंकि 10 में जब लिख रहे हैं ना, तो एक संख्या लिखने में 2 अंक लग रहा है, नहीं लग रहा है? एक संख्या लिखने में कितना अंक लग रहा है? 2 अंक। तो अंक ज्यादा हो जाएगा ना? होगा नहीं होगा? तो सवाल में यही पूछा है कि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं में बताओ कितना अंक आएगा। तो कैसे निकालेंगे, है ना? आओ देखो, निकालने सिखा रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक संख्या में 99 संख्या, काउंटिंग तो 99 को होगा, लेकिन डिजिट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में तो 9 संख्या और 9 अंक होता है, लेकिन 10 में तो हर संख्या को लिखने में कितना अंक लग रहा है? 2। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आओ देखो कैसे करते हैं इसको। निकालने के लिए देखो क्या करो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या होता है और 9 ही क्या होते हैं? डिजिट। अरे बोलो, होता है कि नहीं होता है? 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या और 9 ही डिजिट, 9 ही क्या होते हैं? अंक। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? हमको तो कहां तक जाना है? 99 तक। तुम गए कहां तक हो? 9 तक। 9 तक में तो 9 डिजिट है। अब बताओ गिनती कहां से चालू होगा? 10 से। 10 से कहां तक? 99 तक। 10 से कहां तक? 99 तक। अब तो गिनती 10 से चालू होगा। 1 से लेके 9 तक में तो 9 डिजिट, लेकिन हमको तो 1 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट है पूछा है? तो 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर और 9 डिजिट। अब गिनती कहां से चालू होगा? 10 से। कहां तक? 99 तक। तो हमको पहले ये बताओ कि 10 से लेकर 99 तक कितना को संख्या आएगा?
10 से लेके 99 तक कितना संख्या आएगा। अगर ये 1 से लेके 99 बोलते तब तो फट से बोलते 99 संख्या आएगा, लेकिन 1 से नहीं बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं? 10 से लेके मतलब 10 11 12 करते करते कहां तक? 99 तक। बताओ 10 से लेके 99 तक कितना नंबर आएगा, कै गो संख्या आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है 90 सही बोल रहे हो। इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, हमको 10 से 99 ना पूछा है, हम जानते हैं 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कितना संख्या होता है? अरे 99 संख्या होता है। 1 से लेके 99 तक कितना संख्या होता है? 99। और हमको यह भी पता है कि 1 से लेके 9 तक कितना संख्या होता है? 9। अरे होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम 1 से लेके 99 में से 1 से लेके 9 तक को घटा दे, देखो 1 से लेके कहां तक? 99 तक में से, है ना, 1 से लेके कहां तक? 9। अगर हम इसको हटा दें तो बताओ गिनती 10 से ना चालू होगा? अरे होगा नहीं होगा? हमको पता है 1 से लेके 99 तक 99 संख्या, 1 से लेके 9 तक 9 संख्या। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो काउंटिंग कहां से चालू होगा? 10 से। अरे होगा नहीं होगा? तो 10 से लेके कहां तक जाएगा? 99 तक। बताओ कितना आएगा? घटा दो तो 90। बोलो 90 संख्या आएगा नहीं आएगा? तो 10 से लेके 99 तक कितना संख्या आता है? 90। एक तरीका तो ये करने का, अरे है कि नहीं है? एक तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनो। इसको हम मुंह जबानी भी कर सकते थे, ऐसा ना लिख के। हमको पता करना है कि 10 से लेके 99 तक कितना संख्या आएगा। तो अगर ये 1 से रहता, अगर ये कहां से रहता? 1 से रहता, तो 1 से लेके 99 तक में तो फटाक के बोल देते क्या संख्या है? 99। लेकिन ये 1 से नहीं है, ये कहां से है? 10 से। ऐसा करते हैं ना, इसको ना हम 10 1 में शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये 10 को घसीट के तुम 1 में लाओगे तो बताओ कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 9। अरे यार ये 10 से ना चालू हो रहा है, हम इसको ना 1 से चालू करवाना चाह रहे हैं। किससे चालू करवाना चाह रहे हैं? 1 से। 1 से चालू करवाने के लिए बताओ कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 9। अगर 9 शिफ्ट करेंगे तो 10 वाला कहां से चालू हो जाएगा? 1 से। तो ये भी तो 9 शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90। अब मतलब गिनती कहां से हो जाएगा? 1 से 90। और 1 से 90 में कितना संख्या आएगा? 90। डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक तरीका तो लिखने का है कि 1 से लेके 99 तक 99 संख्या। हम जानते हैं 1 से लेके 9 तक 9 संख्या, इसको घटा देंगे तो 10 से लेके 99 तक कितना संख्या आएगा? 90। और एक तरीका क्या है, हमको 10 से लेके 99 पूछा था, हम ऐसा करते हैं ना 10 को 1 में शिफ्ट कर देते हैं। 10 को अगर हम 1 में शिफ्ट करेंगे तो कितना शिफ्टिंग होगा? 9 का। अगर 9 का शिफ्टिंग होगा तो ये भी ना 9 का शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ गिनती कहां से होगा? 1 से 90। और 1 से 90 तक कितना संख्या होगा? 90। अरे बोलो होगा नहीं होगा? अब मेरा बात को ध्यान सुनो, हमसे सवाल में 90 थोड़ी पूछा था, हमसे तो सवाल में पूछा था कि 1 से लेके 99 तक कितना अंक आएगा, कितना डिजिट आएगा, ये पूछा था। तो उसमें हम क्या किए कि हम जानते हैं 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या और 9 अंक। अब गिनती कहां से चालू होगा? 10 से कहां तक? 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक में कितना को गिनती आता है? 90। लेकिन हमको गिनती नहीं पूछा, हमको तो क्या पूछा है? अंक। अच्छा एक बात बताओ, 10 से जब गिनती चालू होता है तो हर संख्या को लिखने में कितना अंक लगता है? 2। अरे हर संख्या को लिखने में कितना अंक लगता है? 2। तो बताओ कितना संख्या है? 90। तो 90 गुणा 2 मतलब 180 को डिजिट लगेगा। बीच में मत बोलो, 180 को डिजिट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। मेरा बात को ध्यान सुनो, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या और 9 अंक। हमको कहां तक जाना है? 99 तक। हम 9 तक चल गए, अब गिनती कहां से चालू होगा? 10 से लेके 99 तक। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि 10 से लेके 99 तक कितना गिनती होता है। तो 10 से लेके 99 तक कितना गिनती होता है? 90। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 10 से जब गिनती चालू होता है तो हर गिनती को लिखने में 2 डिजिट लगता है। तो 90 गिनती को लिखने में 180 डिजिट लगेगा 2 के हिसाब में। अरे लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब अगर आप हमसे तो पूछा 1 से लेके 99 तक बताओ, तो बताओ 1 से लेके 99 तक टोटल कितना डिजिट हुआ? इधर 9 डिजिट और इधर 80 डिजिट, तो टोटल कितना? 189 डिजिट। अरे बोलो होगा नहीं होगा? 189। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 से लेके 100 गिनती लिखोगे, 1 से लेके 99 तक गिनती लिखोगे ना और सब अंक को गिनोगे ना, तो पता है कितना को अंक आएगा? 189। तो भैया 1 से लेके 99 तक कितना डिजिट आएगा? बोलो 189 डिजिट। बोलो आएगा नहीं आएगा? 180। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? पता ही एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इससे। बहुत लोग का ना खटिया खड़ा हो जाएगा अगर ऐसा वाला नहीं पढ़ेगा तो। कैसे देखो, बोलेगा एक आदमी को 1 से लेके 1000 तक का गिनती को टाइप करना है।
क्या करना है? टाइप। तो बताओ कितना बार बटन दबाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो बहुत लोग बोलेगा 1000 बार दबाएगा। अरे 1000 बार कैसे दबाएगा? 1 से लेकर 9 तक का गिनती के लिए 9 बार टाइप करेगा, लेकिन 10 लिखने के लिए तो 1 0 2 बार टाइप करेगा? नहीं करेगा। 1000 लिखने के लिए 3 बार टाइप करेगा। तो वो पूछा है, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट तो पूछ रहा है सवाल में। जितना अंकों का संख्या होगा उतने बार ना टाइप करेगा। इस टाइप का सवाल आता है एग्जाम में। क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप का सवाल को हम लोग इस डील तभी कर सकते हैं जब हमको ये तरीका पता होगा। चलो अपने से तुम लोग करके दिखाओ तो। 1 से लेके 999 तक कितना को डिजिट आएगा? 1 से लेके 999 तक कितना डिजिट आएगा बताइए? चलो कैसे करेंगे देखो, हमको क्या बताना है? 1 से लेके 999 तक। बताओ कौन सा रेंज लेंगे? ये वाला रेंज। ठीक है, यहां से चालू नहीं करेंगे, यहां से चालू करेंगे। ठीक है, देखो इधर हम जानते हैं 1 से लेके 99 तक। बताओ कितना संख्या आता है? अरे संख्या बोल रहे हैं, 99 संख्या। अरे डिजिट ना 189 आता है, अंक। संख्या और अंक में अंतर नहीं पता है क्या तुम लोगों को? पता है ना? देखो हमको बताना है 1 से लेके 999 तक में। तो हम जानते हैं ना कि 1 से लेके 99 तक कितना नंबर आता है? 99 नंबर, 99 संख्या। और अंक कितना आता है? 189। 189 डिजिट आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? तो 1 से लेके 99 तक का तो गेम ओवर, लेकिन हमको 99 तक थोड़ी जाना है, हमको तो 999 तक जाना। अब बताओ गिनती कहां से चालू होगा? 100 से। चलेगा ना? 100 से कहां तक? 999 तक। बताओ तो 100 से 999 तक कितना को गिनती आएगा? 1 से लेके 999 तक कितना गिनती आएगा? 900। क्या तरीका बताए थे? इसको 1 में शिफ्ट करेंगे। अगर 100 को 1 में शिफ्ट करेंगे तो बताओ कितना शिफ्टिंग करना पड़ेगा? 99 पीछे खिसकाएंगे तब ना ये 1 से चालू होगा। अगर हम इसको 99 शिफ्ट करेंगे तो ये भी ना 99 शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा? 900 तक। और ये कहां से शुरू होगा? 1 से। तो 1 से 900 तक मतलब कितना संख्या आएगा? 900। जिसको एकदम बुद्धि काम नहीं कर रहा हो ऐसा करो। हम जानते हैं, क्या जानते हो? कुछ जानते हो तुम लोग? नहीं। 1 से लेके 99 तक, सॉरी 1 से लेके 999 तक कितना संख्या होता है? 999 संख्या। और हम ये भी जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक कितना संख्या होता है? 99। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो गिनती कहां से चालू होगा? 100 से कहां तक? 999 तक। तो कितना गिनती आएगा? 900। अरे बोलो आएगा? कैसे किए? इधर देखो, 1 से लेके 999 तक में हम किसको घटा दिए? 1 से लेके 99। ये घट गया ना, तो गिनती कहां से चालू होगा? 100 से। एक तरीका तो ये है, लेकिन हम वो तरीका क्यों लगाए? हम तो डायरेक्ट मेंटली भी कर सकते हैं। यार अगर हम इसको 1 में शुरू करना चाहते हैं तो 99 संख्या शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी 99 शिफ्ट हो जाएगा। तो 99 घटा दो ना, इसमें से 900 आएगा। तो कहां तक जाएगा? 900। अच्छा, मतलब ये हुआ कि 100 से लेके 999 तक कितना संख्या है? 900। लेकिन हमको संख्या थोड़ी पूछा है, हमको तो अंक पूछा है। तो बताओ तो गिनती 100 से चालू हो रहा है, और जब भी 100 से गिनती चालू होता है तो हर संख्या को लिखने में कितना अंक लगता है? 3। अरे यार हर अंक संख्या को लिखने में कितना अंक लगेगा? 3। अरे लगेगा नहीं लगेगा? तो टोटल कितना संख्या है? 900। तो हर संख्या को लिखने में 3 अंक लगेगा। तो 9 तिया 2700। तो टोटल कितना 100 डिजिट लग गया? 2700 डिजिट। अरे लगा कि नहीं लगा? कहां से कहां तक लिखने में? 100 से 999 तक। लेकिन सवाल में तुमसे 100 से 999 थोड़ी पूछा था, तुमसे पूछा था 1 से 999। तो बताओ 1 से 999 करने के लिए इधर लगा था 189 डिजिट, और इधर कितना लगा था? 2700 डिजिट लगा था ना। तो बताओ टोटल कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 28। 2889। अरे ही ना आएगा? 2889 डिजिट। नहीं समझे? बताओ समझे कि नहीं? बताओ समझे क्या? कि समझ में नहीं आया? ए भगवान बचा लो हमको। 1 से लेके 99 तक, 99 संख्या 189 डिजिट याद किए थे। 99 तक गेम ओवर।
गिनती कहाँ चलेगा? 100। 100 से 999 तक कितना संख्या आएगा? 900। अब हर संख्या को लिखने में बताओ ना कितना अंक लगेगा? 100 3 अंक लगा, 101 3 अंक लगा, 102 3 अंक लगा। यार मतलब 100 के बाद 999 तक लिखने के लिए ना हर गिनती को लिखने में कितना अंक लगेगा? 3। तो टोटल कितना गिनती है? 900। तो 900 या 2700 डिजिट लग जाएगा इधर, और इधर लगा 189। तो कुल मिला के 1 से लेकर 999 तक कितना डिजिट लगेगा? 2889। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से लिख लेना 1 से लेकर 999 तक 999 संख्या और 2889 क्या होता है? अंक का प्रयोग होता है। इतना याद रखना, बाकी इस पे डिटेल से चर्चा क्या करेंगे अगले क्लास में। तुम लोग के लिए होमवर्क है 1 से लेके 9999 इसमें बताना कितना डिजिट आएगा। ठीक है, 9999 तक संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, इसको करके दिखाना। होमवर्क HW 1 से लेके 9999। ठीक है, इसमें बताना है कितना अंकों का प्रयोग होगा। चलिए ठीक है, आज का सेवा यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।